गुरूर, तकब्बुर, साथ में फ़तह मक्का, बहुत सारी मिसालें। बहुत हम अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं बात को। अगर उसको आप अंडरस्टैंड करें तो आप समझेंगे कि क्या बात चल रही है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आगे बढ़ें। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं फ़तह मक्का के हवाले से, हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। उस पर भी थोड़ी आप बात करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या था कि जिसके बाद सारा अरब दायरे इस्लाम के अंदर आ जाता है। क्योंकि फ़तह मक्का से पहले अगर आप देख लें तो अरब के छोटे बड़े बहुत सारे कबाइल ऐसे आपको मिलेंगे कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने पर आमादा थे, वो या कुरैश के साथ मिलकर या अलहदा-अलहदा तौर पर। तो जितनी आम तौर पर बड़ी जंगें हुई हैं ना, वो फ़तह मक्का से पहले हुई हैं। फ़तह मक्का के बाद कोई ख़ास इतनी बड़ी जंग नहीं हुई। जंग तबूक का अलबत्ता तज़किरा मिलता है, लेकिन जंग तबूक में भी क़िताल की नौबत नहीं आई। तो फ़तह मक्का बहरहाल वो जंग है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को, कि जहाँ से आपको 8 साल पहले निकाला गया था, जहाँ से सहाबाए कराम को निकलने पर मजबूर किया गया था, हालात ऐसे वहाँ पर पेश उन्होंने करवाए थे कि जिसके बाद इन्हें निकलना पड़ा था। लेकिन 8 साल के बाद फ़ातिहाना अंदाज़ में आप वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। इस फ़तह मक्का के अंदर पेश आने वाले वाक़यात को अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे खूबसूरत हमारे सामने मिसालें हैं, खूबसूरत दुरूस हैं कि जो इससे हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल फ़ातिहाना अंदाज़ में यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ज़ाहिर है एक सहाबाए कराम की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा 10,000 का लश्कर है कि जो मक्का मुकर्रमा की जानिब जा रहा है, और इतना बड़ा लश्कर इससे पहले मुसलमानों का नहीं था, किसी ग़ज़वे के अंदर नहीं था। तो ज़ाहिर है बाज़ लोगों के ज़हन अज़हान के अंदर ये बात भी है कि अब तो हम जाकर कुरैश से इंतकाम भी लेंगे और उनसे बदला लेंगे उन जंगों का कि जो इससे पहले वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर चुके थे और हमें तकालीफ़ में और मुसीबतों में मुब्तला उन्होंने किया था। तो बाज़ लोग ये नारा भी लगा रहे थे कि अल यौम यौमुल मज़लमा, आज तो इंतकाम का दिन है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जाओ जाकर उनको ये बताएं और ये ऐलान करवाएं कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम व करम का दिन है, आज मुआफ़ी का दिन है, आज इंतकाम का दिन नहीं है। तो सबसे अहम तरीन पैगाम इसके अंदर ये है कि उनके ऊपर गालिब आने के बाद आपने किसी से इंतकाम नहीं लिया बल्कि मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। और जब मक्का मुकर्रमा के अंदर आप दाखिल हो गए, तवाफ़ काबा आपने किया, तो खाने काबा से आपने बुतों को साफ़ फरमाया और बुतों को आपने गिराया। यहाँ पर एक और वाक़या भी आपके सामने अर्ज़ कर लूँ। 20 रमज़ान मुबारक की तारीख़ भी है, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी होगा कि रिवायात के अंदर है कि जो बुत थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाठी से जो है गिराते चले जाते थे। फिर उसके बाद जो हुबल बड़ा बुत था, तो उसको गिराने के लिए आपने पहले मौलाए कायनात से फ़रमाया कि आप बैठ जाएँ, मैं आपके कंधे के ऊपर सवार होकर उनको गिराऊँगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पुष्ट के ऊपर खड़े, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहीं उठ सके, आपके वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नीचे आ गए और आप ख़ुद नीचे तशरीफ़ फरमा हुए, अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मेरे कंधे के ऊपर सवार हो जाएं। फिर जब मौलाए कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर सवार हो गए, हुज़ूर अकरम फ़ौरन खड़े हो गए। तो आपने उन बुतों को वहाँ से तोड़ा। इसी वजह से मौलाए कायनात का एक लक़ब बुत शिकन भी है कि जो उस मौके पर फ़तह मक्का के मौके पर आपने अंजाम दिया। एक अच्छा, इसके बाद अब अगर आप देखें, बाद में अगले दिन खुतबे के बाद आपने सारे मक्के अहले मक्का को जब वहाँ पर जमा फरमाया तो उनसे आपने ये पूछा कि आज तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो। तो उन लोगों ने यही कहा था कि आप करीम इब्न करीम हैं, हमें आपसे खैर की तवक्को है, किसी बुरे इंतकाम की तवक्को नहीं है। और वाकई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इंतकाम लेने वाले नहीं थे। यहाँ पर एक अहम बात आपके सामने अर्ज़ कर लूँ। देखें, आपने उनकी आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आपका ये मशहूर जुमला है कि जाओ मैंने तुम सबको आज़ाद कर दिया, क्योंकि ये सब आपकी ग़ुलामी में आ गए थे। उस वक्त के कायदे कानून के मुताबिक मग़लूब कौम फ़ातिह कौम की ग़ुलामी में आ जाती थी। आपने उन सबको आज़ाद कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रख लें, आपने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, अगर तुम लोग इस्लाम कबूल करोगे तो मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। नहीं, ये शर्त आपने नहीं रखी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम कबूल करने की कोई शर्त नहीं रखी, बग़ैर किसी शर्त व शुरूत के आपने उनकी आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया और आपकी इस अखलाक़ करीमा से फिर मुतासिर होकर ये लोग सारे दायरे इस्लाम के अंदर आ जाते हैं। तो इससे एक बात ये सामने आ जाती है कि इस्लाम को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। आप ज़बरदस्ती किसी के दिल के अंदर इस्लाम का नूर जो है वो नहीं डाल सकते। अगर किसी के समझ में बात आ जाती है
और वो पैगाम को अगर कबूल कर लेता है तो वो कलमा पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे। उस टाइम भी कुछ अफरात ऐसे थे कि जो नहीं पढ़ रहे थे। चंद दिन तक उन लोगों ने फिर भी पसो पेश से काम लिया, लेकिन चंद दिनों के बाद आकर दायरे इस्लाम के अंदर आ गए और कलमा पढ़ लिया, कबूल कर लिया। बड़ी तादाद है यूरोप में, अमेरिका में यंगस्टर्स की, लड़कियों की जी, जो कि अभी बल्कि कल मेरे दोस्त मुझे भेज रहे थे तस्वीर कुछ, और कुछ वीडियोस भी आई। शिकागो के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पुलिस का जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे साहब ने जाके इस्लामी दावत दी है लोगों को, क्योंकि वहाँ बड़ा मार कुटाई होती है, और वो जो हमारे सिया फाम लोग हैं वो ज़रा गैंगस्टर टाइप हैं। तो वहाँ पे जाके जब इस्लाम की दावत वो दे रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आपको काट देंगे, तो उन्होंने कहा हम ट्राई तो करते हैं, हम कौन सा लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ जाके जब बात हुई, समझाया प्यार मोहब्बत से, दे आर टर्निंग टुवर्ड्स लाइक कि हाँ ये तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो हमें हमारे साथ तो ये सारा कुछ होता है, ये तो आप लोगों में। तो अल्लाह ताला ने इतना करम रखा हुआ है। यूरोप में भी आप देखें किस तादाद से लड़कियां जो हैं दायरा इस्लाम के अंदर आ रही है। अभी रिसेंटली विल स्मिथ का भी हम सुन रहे हैं, जो बड़े मशहूर हॉलीवुड के एक्टर हैं, कुरान के बारे में जो उन्होंने फरमाया, बिकॉज उन्होंने एक फ़िल्म की थी मोहम्मद अली जो हमारे बॉक्सर थे, उनके ऊपर जब उन्होंने फिल्म की थी तो उन्होंने पूरी रिसर्च में कुरान पाक पढ़ा था, तो वो पढ़ते रहे। तो आज कोई तकरीबन 18-20 साल के बाद ही रियलाइज्ड कि इसमें तो बहुत कुछ है। तो इस्लाम की तबलीग का तरीक़ा ही यही है कि आप इस्लाम पेश कर लेंगे। बिल्कुल, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तो कुरान करीम के अंदर भी है ना कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारी जिम्मेदारी है हम सिर्फ पहुँचा दें। हाँ, कि वो पैगम्बर अकरम से भी फरमाए वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है मगर ये कि आप वाज़ेह अंदाज में पहुँचा दें। वाज़ेह अंदाज में पहुँचा देते थे, उसके बाद जिसके दिल जो समझ जाता था इस्लाम के पैगाम को वो इस्लाम कबूल कर लेता था। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपके सामने पेश कर दूँ इसी तनाजुर में। आप इरशाद फरमाते हैं कि लवित तला अन्नास अला महासिन कलामिना लत्तबऊना, अगर लोग हमारे कलाम की खूबियों से और महासिन से अगर आगाह हो जाएं तो लोग हमारी ज़रूर इत्तिबा करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की तालीमात के अंदर, अहादीस नबविया के अंदर, सुन्नत नबविया के अंदर और फ़रामीन अहल बैत के अंदर इतनी खूबी है, इतना हुस्न उसके अंदर है कि अगर उसको आप सही हालत में लोगों के सामने अगर पेश करेंगे तो अच्छाई को कबूल करने के लिए हर इंसान तैयार होता है। लेकिन कभी कभी हमारा इस्लाम पहुंचाने का अंदाज़ अच्छा नहीं होता। अच्छी बात को भी हम बुरे अंदाज में पेश करने की कोशिश कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है अच्छी बात भी आप बुरे अंदाज में करेंगे ना तो उसका अच्छा असर नहीं होगा, बुरा असर होगा, असर नहीं पड़ेगा।